हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ जिसका नाम है अपनी रक्षा आप खुद ही कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में थोड़े ही लोग रहा करते थे जो ज़्यादातर किसानी या मजदूरी ही करते थे। तो उनमें से एक किसान था जिसके पास दो ही पशु थे, एक गाय और एक बकरी, जिन्हें वो अक्सर घुमाने के लिए और घास चरवाने के लिए जंगल में ले जाता था। और साथ ही उस किसान का एक पड़ोसी था जो मजदूरी का काम करता था और उसके पास भी दो ही पशु थे, एक घोड़ा और एक गधा। और जब शाम को वो मजदूरी करके अपने घर लौटता था तो वो भी अपने पशुओं को चरवाने के लिए जंगल में ले जाया करता था। और दोनों पड़ोसी आपस में दोस्त थे, तो हर संध्या वे अपने अपने पशुओं को साथ ही जंगल में ले जाया करते थे। और ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। उन पशुओं में भी मित्रता हो चुकी थी। वो भले ही उनको बांध कर ना ले जाएं, तो भी वे पशु ना ही इधर उधर भटकते थे, ना ही कहीं दूर जाते थे और ना ही आपस में लड़ते थे। तो ये सब एक हिरन जो जंगल में अकेला रहता था, वो काफ़ी समय से देख रहा था और सोच रहा था कि क्यों ना मैं इनसे दोस्ती कर लूं और शायद मुझे कोई रहने की जगह मिल जाए। तो वो हिरन प्रतिदिन समीप आकर कभी घोड़े के लिए घास ले आता, तो कभी बकरी के लिए, कभी गाय के लिए, तो कभी गधे के लिए। और वो चारों पशु देख रहे थे कि ये हिरन रोज हमारे समीप आकर ऐसा कर रहा है। और उस हिरन ने चारों की तरफ देखा और चारों खुश थे। और समय बीतता गया और उन चारों ने उस हिरन से दोस्ती भी कर ली। तो अब वो चारों जंगल में आते और हिरन को पुकार लेते थे। तो वो पांचों एक ही साथ घूमते और घास भी चरने लगे थे। समय यूं ही चलता रहा। तो एक दिन हिरन ने मौका पाकर घोड़े से कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूं क्या? तुम्हारा किसान मुझे रहने देगा? तो वो बोला, किसान मतलब ही है, जब भी उसे कहीं दूर जाना होता है इसलिए उसने मुझे रखा हुआ है। और गाय उसे दूध देती है इसलिए उसने गाय को रखा हुआ है। तो वो हिरन निराश हो जाता है और गधे के पास जाता है और बोलता है, मजदूर, क्या भाई तुम्हारा मजदूर मुझे रखेगा? मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो वो गधा बोलता है, नहीं भाई, मजदूर बहुत ही गरीब है, वो मुझ पर सामान ढोकर लाता है और बकरी से उसे कुछ आमदनी हो जाती है, इसलिए उसने हम दोनों को रखा हुआ है। और वो हिरन निराश हो जाता है और सोचता है, कोई बात नहीं, मैं तो पहले भी जंगल में ही रहता था, अभी भी यहीं रह लूँगा, कम से कम मेरे चार दोस्त तो बन गए। यही सोचकर वो खुद को दिलासा देता है और कुछ सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन वो चारों पशु जंगल में घास चरने आते हैं और हिरन को पुकारते हैं। और वो देखते हैं रोज की तरह हिरन आज चुस्त नहीं है। हिरन आज डरा सहमा सा था। वो हिरन से पूछते हैं, क्या हुआ दोस्त? वो हिरन उन्हें बताता है, शाम से दो जंगली कुत्ते मुझे खाने के चक्कर में मुझे खोज रहे हैं और अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी सहायता करो। तो वो घोड़े के पास जाता है और घोड़े को बोलता है कि क्यों ना तुम मुझे अपने ऊपर बिठा लो और वो कुत्ते मुझ पर नहीं पहुंच पाएंगे और मेरी जान बच जाएगी। तो घोड़ा गुस्से में हो जाता है और बोलता है, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं तो सोते समय भी खड़ा ही रहता हूँ। तुम एक काम करो, तुम गाय के पास जाओ, वो उसे सींग मारकर भगा देगी और तुम्हारी जान बचा लेगी। तो हिरन गाय के पास जाता है और गाय उसे बोलती है, मेरे घर लौटने का समय हो चुका है और मेरा बछड़ा भूखा होगा और मुझे पुकारता होगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तो वो तुम गधे के पास जा सकते हो, गधा उसे लात मारकर भगा देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वो हिरन निराश होकर गधे के पास जाता है और बोलता है, भाई मेरी सहायता करो। तो वो गधा बोलता है, गाय और घोड़ा मुझसे आगे निकल गए हैं और मुझे तो घर लौटने का रास्ता भी नहीं पता, और अगर वो और आगे निकल गए तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम बकरी के पास जाओ, वो बहुत समझदार है और ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई तरकीब बता देगी। तो वो हिरन और निराश हो जाता है और बकरी के पास जाता है। तो बकरी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूँगी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तो उन जंगली कुत्तों से बहुत डरती हूँ, मैं तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। और बकरी भी साथ ही घर लौट जाती है
और अब उसको जंगल में उन जंगली कुत्तों की आहट सुनाई देती है और वो हिरन मायूस होकर कहीं जाकर छुप जाता है। और दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा, इंसान हो या पशु, किसी के लिए तुम घास लाओ या सोना चांदी, आपके समय पर आपके रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको स्वयं ही खुद की रक्षा करनी पड़ेगी। और कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।